नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यूटीआई की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि यूटीआई क्या होता है, इसके जो लक्षण क्या होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है और प्रिवेंशन के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यह वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। यूटीआई को आसान भाषा में समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से समझ सकते हो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो यूटीआई है वो होता क्या है। हिंदी में आप बोल सकते हो मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं। डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, लाइकेज, ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिटर और किडनी, तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं। मतलब यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, जहाँ से पेशाब का निर्माण और उसका उत्सर्जन बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगर उस मार्ग में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर यूरिनरी, ब्लैडर, किडनी, यूरिथ्रा, यूरिटर इफेक्टेड हो सकते हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि यूटीआई किन किन कारणों से हो सकता है। तो यूटीआई का जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है होने का, वो इकोलाई के कारण से जो ये यूटीआई है वो होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। 90% केसेज में इकोलाई यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और भी कारण हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास जैसे जो कारक देखे गए हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है वो इकोलाई के कारण से ही यूटीआई देखा गया है। और इसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर देखे गए हैं कि उनके कारण से भी यूटीआई हो सकता है। सबसे पहले फीमेल के अंदर मेल की तुलना में यूटीआई होने की संभावना अधिक रहती है। और जो सेक्सुअल एक्टिव जो वुमेन है उसके अंदर भी यूटीआई होने की संभावना अधिक रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी यूटीआई होने की संभावना अधिक रहती है। या फिर जो पेशेंट एडमिट है या फिर उनके मूत्र मार्ग में कैथेटर लगा हुआ है यूरिन को पास आउट करने के लिए, तो उसके कारण से भी यूटीआई डेवलप होने की संभावना रहती है। कुल मिला के बात आपको ये समझनी है कि कुछ एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए तो यूटीआई की संभावना को कम किया जा सकता है। अगर हाइजीन मेंटेन रखना पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अब हम यूटीआई के कुछ लक्षण, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन को यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पेनफुल मिक्चुरेशन। अगर कोई पेशेंट पेशाब करता है तो उसको जलन महसूस होगी। और जो पेशाब करने वो चला जाता है तो प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं होगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। जाएगा 2-4 बूंद वो डिस्चार्ज होगा यूरिन और फिर वो नहीं होगा, तो कंप्लीट यूरिनेट नहीं कर पाएगा। और कई कई पेशेंट में लो बैक पेन और जो लोअर एब्डोमेन है जहाँ पे पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर होता है, वहीं पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा पेन फील हो सकता है। कई पेशेंट में इन्फेक्शन की कंडीशन ज़्यादा सीवियर होने पे हाइपरथर्मिया फीवर भी आ सकता है और पेशाब में ब्लड भी रिलीज हो सकता है, हिमीचूरिया भी हो सकता है। रेस्टलेसनेस रहेगा, पेशेंट को बेचैनी महसूस होगी और जो यूरिन है उसमें स्मेल आएगी, बदबू आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वहीं पे गैसेज रिलीज होंगी और उससे पेशाब में बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। और यूरिन का कलर चेंज हो सकता है,
डार्क कलर भी यूरिन हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम थे, लक्षण थे यूटीआई होने के। तो आप इन सिम्टम्स को आप आसानी से समझ सकते हो। अगर हम यूटीआई के प्रिवेंशन की अगर डायरेक्टली बात करें तो आप किन किन आदतों को फॉलो करके यूटीआई से बच सकते हो, उसकी सीवियरिटी को आप कम कर सकते हो। इसके लिए आपको मिनिमम 3 लीटर पानी पर डे यूज करना चाहिए और सीज बात का आप यूज कर सकते हो आपका जो पेन हो रहा है उसको डिक्रीज़ करने के लिए। अगर आप 3 लीटर पानी पर डे अगर पियोगे तो उसके अंदर आपको यूटीआई होने की संभावना कम होती है। और इसी प्रकार से अगर आप बार बार यूरिनेट करोगे, पेशाब करने के लिए जाओगे, तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, वो बैक्टीरिया बाहर निकलता चला जाएगा, उससे उसकी संख्या कम होती है। लेकिन वो एक परफेक्ट ट्रीटमेंट आप इसको नहीं बोल सकते, आप केवल बचाव कर सकते हो। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि यूटीआई का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको घर पे इसका ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बचाव आप कर सकते हो अगर यूटीआई हो गया है, ऐसे लक्षण आपको आ रहे हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया है, तो इसका आप घर पे ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको आपको एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। यूटीआई का ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक बहुत ही ज़रूरी है। एंटीसेप्टिक जो कंडीशन है वो डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। एंटीबायोटिक थेरेपी लेना ज़रूरी हो जाता है। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो नॉरफ्लॉक्सासिन है और अदर इसी कैटेगरी की जो अन्य ड्रग है उसका आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक आती है जिनके कारण से आराम से यूटीआई का ट्रीटमेंट हो जाता है। पानी अधिक पीना है। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप पीसीएम पैरासीटामोल का भी आप यूज कर सकते हो एज प्रिस्क्राइब्ड। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूटीआई की स्टेज होती है और जो ड्यूरेशन निकल चुका होता है उसी के आधार पर ट्रीटमेंट चलता है। मैक्सिमम 14 दिन के लिए होता है। लेकिन यूटीआई की सीवियरिटी अगर अधिक है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट अधिक दिनों के लिए भी चल सकता है। तो ये कॉमन वीडियो था यूटीआई के लिए कि यूटीआई होता क्या है, किन किन कारणों से होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, सिम्टम कैसे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और बचाव कैसे करें और ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग का यूज करें। तो ये कॉमन वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।